कि वो जो कहते हैं अमित शाह कि हम नीतीश जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे, तो नीतीश जी को मुख्यमंत्री बनाने के संबंध में चुप्पी क्यों साध जाते हैं? कहते हैं कि हम विधायक दल की बैठक में जो प्रस्ताव आएगा उसी पर फैसला लेंगे। तो इससे पहले भी तो नीतीश जी उनके साथ रहे हैं, कभी तो ऐसा स्थिति नहीं हुआ। तो इसका मतलब है कि वो एक नाथ शिंदे बनाना चाहते हैं नीतीश जी को। नहीं, वो तो बार बार कहते हैं यही कि भाई चेहरा नीतीश कुमार। भाई चेहरा से मतलब नहीं है, उस चेहरे के पीछे एक चेहरा लगा लिए हैं, ये बात समझ लीजिए। और जो एनडीए है ना, वो नफरती दंगाई अलायंस है। जब अशोक गहलोत जी ने स्पष्ट रूप से कहा कि तेजस्वी जी के नेतृत्व में बिहार में हम लोग उनको मुख्यमंत्री बनाने के लिए चुनाव मैदान में जाएंगे, तो हो गया, जवाब मिल गया। नमस्कार, आप देख रहे हैं चौकस भारत और मैं ब्रजेंद्र। भाई इस वक्त हम जहाँ पे खड़े हैं वहाँ पे अभी अभी महागठबंधन के जितने भी बड़े नेता हैं वो यहाँ बैठे और कई घोषणा जो है उन्होंने कर दिया है। पिछले कई महीनों से ये बात लगातार आ रही थी, सवालात किए जा रहे थे कि भाई सीएम फेस कौन है महागठबंधन का। तो आज इस पर मुहर लग गई है और अशोक गहलोत जो राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, कांग्रेस के वरीय नेता हैं, उन्होंने इस पर मुहर लगा दिया है। हम थोड़ा सा वो जो क्लिप है वो हम आपको सुनवा रहे हैं कि क्या कुछ कहना है और किस तरह की घोषणा की जा रही है महागठबंधन की तरफ से अगले सीएम फेस को लेकर। पूर्व में अभी जो कमेंट्स किए गए थे वो भी आपके सामने रखे, अपनी भावनाओं को मानते हैं। मुझे खुशी है कि मुझे भी आज हमें आपसे मिला के और जो हालात है देश के प्रदेश की उससे चिंतित होना लाजमी आपका जो हमारा चौदह हालात मेरे गंभीर देश में गवर्नमेंट जो थोड़ा ज़्यादा निर्णयों के लिए सकता है पूरी तरह जो निर्णय आ रहे हैं जो चिंतित है। देश की जिस समय जा रहा है कोई नहीं था, किस समय जाएगा किसी को नहीं, उस रूप में हम चाह रहे हैं। आलोचना कर लो, जेल में जाओ, चाहे वो पत्रकार हो, साहित्यकार हो या टूरिस्ट। इन हालातों में देश जा रहा है तो हम सबकी जिम्मेदारी बनती है ऐसे वक्त में देश क्या चाहता है उसका हम लोग ख्याल रखें। पूरा मुल्क अभी बिहार की तरफ देखा, बिहार में चुनाव होंगे, किस कर फैसला होगा। बिहार में आप कुछ से ज़्यादा जानते हैं, बिहार के जाने वाले हालात बड़े गंभीर हैं, चाहे बेरोजगारी हो, चाहे समस्या आपके सामने जो बताया देखा करने में कहानी में सब साथियों ने, तो हालात वही है किसान हो, मजदूर हो, आम आदमी, छात्र हो, युवा हो, चिंता लगी हुई दूरी रहती है। और जब हम लोग देखते हैं, पूछते हैं तो लोग बदलाव चाहते हैं। खड़गे साहब ने, राहुल गांधी जी ने, सब में भी एसेसमेंट कर रहे हैं। सब लोग देखते हैं बिहार में इस रूप के जनता का मनोबल बना हुआ है, विश्वास बना हुआ है, इस बार बदलाव। राहुल जी की यात्रा हुई विदेशी के साथ, ये मेरे साथ और सब साथ। जिस प्रकार पब्लिक ने रिस्पॉन्स दिया, पूरे देश ने देखा उसको, पूरे देश ने देखा। इन हालातों में हम लोग चाह रहे हैं बहुत एक चुनौती हमारे सामने, क्योंकि वो शक्तियाँ वो है जिनका एक मुखौटा है खाली डेमोक्रेसी का, वो यकीन नहीं डेमोक्रेसी का। ये मैं आपको क्या कहूँ, आपको क्या बताऊँ, मुखौटा पहन बैठना है, ऐसे लोग शासन करेंगे। चिंता में स्वाभाविक नाम से, इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि इस मौके पर जो है, इस मौके पर अभी दीपांकर कह रहे थे पिछला चुनाव भी जो है अभी तो इंडिया गठबंधन बन गया, अच्छी परफॉर्मेंस दी है पार्लियामेंट के अंदर। कोई कम बात नहीं थी, 240 में लाके छोड़ते हुए कुछ आदर पाकिस्तान लगा रहे थे, सब कुछ देखा देश में और कौनी खेलते हो सकता है सरकार उनके लिए। उन हालातों में देखते हैं तो पाते हैं कि अब लोग समझ गए हैं
पिछला गठबंधन आपका न्यूनतम था, महागठबंधन तेजस्वी ने उस वक्त भी कमाल किया और इस रूप में मामूली वोटों के अंतर से सरकार उनकी बन गई, मामूली वोटों के अंतर से सरकार उनकी थी। जिस प्रकार से साम दाम दंड भी, ये उनका भाव है, भाव है, बदले की भावना उनके फितरत के अंदर है। ऐसे लोग बैठे हैं, धन बल का कोई कमी नहीं है। आपका जो इलेक्ट्रॉन बॉन्ड एक एग्जाम्पल है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा अनकॉन्स्टिट्यूशनल है ये, इससे कैसे काम चलेगा? कि पहला जमा है उनके पास में, जो खेल खेल रहे देश के अंदर, चुनाव को प्रभावित कर रहे हैं, सरकारों गिरा रहे हैं, मॉडल अलग लगे हुए हैं। मध्य प्रदेश मॉडल अलग, कर्नाटक मॉडल अलग था, महाराष्ट्र का अलग था और राजस्थान का अलग। राजस्थान उनकी दाल नहीं गई, आप सबके आशीर्वाद से हमारी सरकार बन गई और 5 साल में सफल थे। उन्होंने कमी नहीं रखी थी सेना गिराने। उस माहौल में देश में जो हालात बन रहे हैं, ये भी मॉडल है चुनाव जीतने का। इस प्रकार गुमराह कर लो, भ्रमित करो, झूठे वादे करो, झूठे आरोप लगाओ विपक्ष पर। यही राजस्थान में भी किया हमारे, जिसका अपने अनुभव से कह सकता हूँ, हमारी सरकार बन सकती है। इन हालतों में लोग जो प्राइम मिनिस्टर हो, चाहे गृह मंत्री हो, या इनके खुद के लोग, जिस प्रकार ये राजनीति कर रहे हैं, जनबल के आधार पर कर रहे हैं, आप हम सोच नहीं सकते। जो उनको बताता मैं महाराष्ट्र का आदमी, कोई सोच नहीं सकता किस प्रकार ये जनबल का उपयोग करते चुनाव जीतने के लिए। चुनाव आयोग की हालत आप जानते हो, ऐसा चुनाव आयोग, मैं 50 साल राजनीति कर और मैंने देखा है केंद्रीय मंत्री के रूप में भी और मुख्यमंत्री 3 बार में रहा। ऐसा माहौल इलेक्शन कमीशन में इतनी बदतमीजी, इस प्रकार का व्यवहार विपक्ष के साथ में मैंने कभी नहीं देखा। उनके पत्र भी आएंगे खड़गे साहब के पास में, किसी के पास में, तो लैंग्वेज लिखी होगी, तो आप सोच सकते हो क्या स्थिति है, क्या लिखती है। प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, क्या आरोप लगा के विपक्ष पर, कोई ऐसा कभी आती नहीं है। लोग विस्तार उठ रहा है इलेक्शन कमीशन के लिए। चाइना में भी और रशिया में भी इलेक्शन कमीशन है वहां पे, तो चुनाव वहां एक पार्टी जीतती है, तो क्या हम अपने मुल्क को समझना चाहते हैं? कोई चिंता हम सबको होनी चाहिए, आपको भी हो। इसलिए मैं ये कह सकता हूँ, खड़गे साहब, राहुल गांधी जी और तमाम जो साथी बैठे हमारे, इन सब की राय लेकर के हम लोगों ने तय किया है इस चुनाव में अगले मुख्यमंत्री चेहरे के रूप में तेजस्वी यादव जी को हम लोग सपोर्ट करते हैं। जो एक नौजवान है, लंबा फ्यूचर है इनके साथ में, और मेरा अनुभव से मैं कह सकता हूँ, जिसका लंबा फ्यूचर होता है पब्लिक उनको साथ देती है। ये नौजवान है, कमिटमेंट रखते हैं। पिछली बार भी जो स्लोगन दिए थे, नौकरी के दो चाहे कोई दो, या जो वादे किए थे उसमें खड़े होते हैं। ऐसा व्यक्तित्व आपके सामने नौजवान के रूप आया है, सोच समझ के फैसला किया है। नेता के रूप में उतरे मैदान में राहुल गांधी जी ने यहाँ मिलकर जो यात्रा करी थी, और इम्पैक्ट है। आने वाले वक्त में इनके अलावा राहुल जी भी आएंगे और नेता आएंगे, प्रियंका जी भी आएंगी, सब नेता आएंगे, और हम सब जो बैठे स्टेज पर सब मिलकर संकल्प किए हुए हैं कि जो हालात देश के हैं, देश हित के अंदर और देश चाहता है उसके अनुसार हम चाहेंगे बिहार में कि जो लंबे समय से नीतीश कुमार रहे हैं सत्ता में, अब कुछ कर नहीं पा रहे हम तो। अब हम पूछना चाहते हैं अमित शाह जी से, इनकी पार्टी अध्यक्ष जी से, क्या बताइए, हमारा नेता तो हो गया तेजस्वी यादव, आपका नेता कौन है? इससे काम नहीं चलेगा कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। अगला मुख्यमंत्री का उम्मीदवार कौन है, ये उनको बताना पड़ेगा। ये हमारी मांग और मांग क्यों है? इसलिए है, आपने देखा महाराष्ट्र के अंदर जो शिंदे थे वो मुख्यमंत्री तत्कालीन, ये नेताओं ने कहा
शिंदे के लीडरशिप में चुनाव लड़ा जाएगा। मैसेज दिया गया ये मुख्यमंत्री बनेंगे और बाद में मुख्यमंत्री बना दिया और किसी, यही बात लागू नहीं हो रही है। अमित शाह जी आए, कैबिनेट चले गए, सब चुनाव के बाद में तय करेंगे मुख्यमंत्री कौन बनेगा हमारा। पर नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाए तो महाराष्ट्र के अजम्बलों के साथ इसलिए मैं इतने कहना चाहूंगा कि चुनाव में हम सोच समझ के तेजस्वी जी को घोषित किया नेता, और हमें पूरा यकीन है कि जो है तेजस्वी जी की घोषणा करना मायने रखता है। साथ में सबकी राय बनी है कि जो हमारे अन्य पिछड़ा वर्ग के साथी हैं, मुकेश सहनी, जिनका आप सब जानते हैं, मुकेश सहनी जो एक संघर्ष करते हुए यहाँ तक पहुंचे हैं, अपनी पार्टी बनाई है, अपनी अकल वैशाली से, अपनी मेहनत से बनाई है, गरीबों के मसीहा के रूप में, अपनी कौम के मसीहा के रूप में उभर के आए हैं। ऐसे नौजवान को तय किया है वो उप मुख्यमंत्री होंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के क्रम में ही हमारे साथ प्रबुद्ध प्रवक्ता है राष्ट्रीय जनता दल के एजाज साहब हैं। एजाज साहब, कुछ सवालात जो हैं अब आने लगे हैं, खास करके विपक्षियों की तरफ से। उनका कहना ये है कि महागठबंधन में अभी भी द्वंद्व देखा जा रहा है, और द्वंद्व वो ऐसे वैसे नहीं देख रहे हैं। द्वंद्व देख रहे हैं कि सिर्फ तेजस्वी यादव की तस्वीर है यहाँ पर, राहुल गांधी कहाँ गए, महागठबंधन के बाकी लोग कहाँ हैं। तो इस तरह की ये देखिए, जो लोग विपक्षी इसमें द्वंद्व देख रहे हैं वो अंतर्द्वंद में अपने ही है। उनको स्पष्ट करना चाहिए कि वो जो कहते हैं अमित शाह कि हम नीतीश जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे, तो नीतीश जी को मुख्यमंत्री बनाने के संबंध में चुप्पी क्यों साध जाते हैं। कहते हैं कि हम विधायक दल की बैठक में जो प्रस्ताव आएगा उसी पर फैसला लेंगे। तो इससे पहले भी तो नीतीश जी उनके साथ रहे हैं, कभी तो ऐसा स्थिति नहीं हुआ। तो इसका मतलब है कि वो एक नाथ शिंदे बनाना चाहते हैं नीतीश जी को, और वो अपने चेहरे को तो सामने रख करके राजनीति करना चाहते हैं, लेकिन उस चेहरे को एलिमिनेट करने की भी राजनीति कर रहे हैं। क्योंकि उनके साथ जो भूंजा पार्टी के लोग हैं वो भाजपा के विचारों में जनता दलियों को समाहित कर चुके हैं। अब भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को भी पता है कि भूंजा पार्टी के रहते हुए हम नीतीश जी को अब जो चाहेंगे वो कर सकते हैं। इसीलिए इस तरह की राजनीति की कवायद वहाँ शुरू हो गई। तो आज तेजस्वी जी ने स्पष्ट रूप से उन लोगों को चैलेंज किया कि आप घोषित कीजिए नीतीश जी को मुख्यमंत्री के रूप में। उन लोग घोषणा नहीं करेंगे। नहीं, वो तो बार बार कहते हैं यही कि भाई चेहरा नीतीश कुमार। भाई चेहरा से मतलब नहीं है, उस चेहरे के पीछे एक चेहरा लगा लिए है, ये बात समझ लीजिए। और जो एनडीए है ना, वो नफरती दंगाई अलायंस है। देश के अंदर जिस तरह का माहौल क्रिएट कर रहे हैं, बिहार के अंदर जिस तरह का माहौल क्रिएट कर रहे हैं, उनको पता है कि हम विकास के मामले पर, नौकरी और रोजगार के मामले पर, महिलाओं के सम्मान के मामले पर हम तेजस्वी जी के सामने नहीं टिक पाएंगे। तो इसीलिए नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं। एजाज साहब, लेकिन इसमें कौन सा तर्क है? पूरा महागठबंधन का बैठक है, प्रेस वार्ता, राहुल गांधी नहीं है, ये तो सवाल खड़ा। नहीं, देखिए कहीं कोई सवाल नहीं है। सवाल का जवाब आज मिल गया है जब अशोक गहलोत जी ने स्पष्ट रूप से कहा कि तेजस्वी जी के नेतृत्व में बिहार में हम लोग उनको मुख्यमंत्री बनाने के लिए चुनाव मैदान में जाएंगे। तो हो गया, जवाब मिल गया। मतलब कल तक राहुल गांधी ये नहीं कह रहे थे, अब तेजस्वी इग्नोर कर रहे हैं। नहीं, चेहरा जो बिहार का है उस चेहरे को दिखाने का काम किया। आज अशोक गहलोत जी ने खुद स्पष्ट कर दिया कि चेहरा तेजस्वी जी है। तो भाई अब कहीं पर बताने की आवश्यकता एक ही सीट से गठबंधन के दो उम्मीदवार उतर रहे थे, ये प्रेशर था। देखिए, हम लोग उन लोगों की तरह नहीं है कि अपने ही एमएलए को निर्दलीय लड़वा देते हैं। आप उपेंद्र कुशवाहा जी की स्थिति देख लीजिए, हास्यास्पद हो गई है। कैसे? 6 सीट उनको मिला है, सारे 6 सीट पर कहीं भारतीय जनता पार्टी के रेबल हैं, कहीं जनता दलियों के रेबल हैं, वो भी एक्स एमएलए। तो इसी समझ लीजिए ने उनकी स्थिति कहाँ पहुँचा दी है। और चिराग पासवान जो हनुमान बन रहे थे, उनकी लंका में नीतीश जी ने बढ़िया से आग लगा दिया है। वो पिछली बार नीतीश जी के लंका में लगाया। बड़ी बात कह रहे हैं एजाज साहब, जरा इसको डिस्क्राइब कीजिए, इसको खोलिए। अब मैं आपको बता रहा हूँ, चिराग पासवान जी को जो पहले सीटें मिली थी वो सीटें कौन सी थी?
और उन सीटों को कैसे नीतीश कुमार ने दबाव बना करके बदलवाने का काम किया और उसका कहीं ना कहीं लाभ भारतीय जनता पार्टी ने भी लेने का काम किया। और जो जो सीटें उनको दी गई है उनको भी पता है कि ये सीट हम जीत नहीं पाएंगे, तो इसीलिए उन्होंने जो काम करना था अपना करना शुरू कर दिया। क्योंकि उनके संबंध में लोगों को पता है कि सब कुछ हम अपने हिसाब से करेंगे और वो अपना हिसाब किताब सेट कर दिए हैं। तो मतलब भारतीय जनता पार्टी के ऊपर ये आप कह रहे हैं कि इस बार पूरे तौर पे सबको साइड करने देखिए, भारतीय जनता पार्टी अपने अलायंस पार्टनर के साथ किस तरह का खेल खेलती है ये बताने की आवश्यकता नहीं है। महाराष्ट्र में किस तरह का खेल खेले, कहाँ चले गए अजीत पवार, कहाँ चले गए एकनाथ शिंदे, सभी की स्थिति उन्होंने दयनीय बना दी और दयनीय स्थिति में पहुंचा करके वो अलायंस पार्टनर को रखते हैं ताकि उनके नेतृत्व को कोई चैलेंज नहीं मिल सके। लेकिन इस बार मजिस्ट्रेट चेकिंग में पकड़े गए हैं। बिहार से जब सत्ता परिवर्तन होगा तो देश की भी सत्ता परिवर्तित हो जाएगी, ये मैं आपको स्पष्ट रूप से कहता हूँ। बिहार में तेजस्वी जी और देश में राहुल गांधी जी, क्योंकि राहुल गांधी जी के संबंध में तेजस्वी जी ने पहले ही कह दिया कि इनके नेतृत्व में हम देश की राजनीति को आगे बढ़ाएंगे। आखिर में फिर वही सवाल, इनके नेतृत्व में देश को आगे बढ़ाएंगे लेकिन सिर्फ तेजस्वी हैं, राहुल नहीं है। भाई आपको पता चलेगा जब देश का चुनाव होगा तो राहुल जी रहेंगे। पीछे तर्क एजाज साहब यहाँ पर स्पष्ट है, क्योंकि बिहार में आज नेतृत्व का मामला था, नेतृत्व की घोषणा होनी थी, इसीलिए चेहरा सामने रखा गया ताकि लोगों के बीच मैसेज चला जाए। बहुत शुक्रिया। एजाज साहब थे, बातचीत कर रहे थे इस पूरे मसले पर कि भाई जिस तरह से आरोप लगा रहे हैं विपक्षी यानी जो सत्ता पक्ष के लोग हैं वो कह रहे हैं कि एक तरफ सिर्फ तेजस्वी की तस्वीर यहाँ नजर आ रही है और राहुल गांधी कहीं भी नजर नहीं आ रहे हैं। तो चलिए एक एक करके हम और भी जो बातें हैं इसमें हम बात करने का प्रयास कर रहे हैं। धीरे धीरे जो भी बयान आए हैं वो हम आपको सुनवाने का प्रयास कर रहे हैं। फिल वक्त इतना ही, बने रहिए हमारे साथ। बहुत शुक्रिया।